नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की वैशाख अमावस्या कब है, उसका पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के बाद यानी अगले दिन अमावस्या तिथि आती है। इस तिथि पर पितरों की पूजा और तर्पण करने का विधान है। साथ ही इस दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार वैशाख अमावस्या की डेट को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न बनी हुई है। कुछ लोग वैशाख अमावस्या 8 मई को बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग वैशाख अमावस्या 9 मई को मनाई जाने की बात कह रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख के माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 7 मई को सुबह 11:40 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 8 मई को सुबह 8:51 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 8 मई 2024 को मनाई जाएगी। अब चलिए भक्तों, वैशाख अमावस्या की पूजा विधि श्रवण करते हैं। वैशाख अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और देवी देवताओं के ध्यान से दिन की शुरुआत करें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या फिर घर में ही स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्घ्य दें और पितरों का तर्पण करें। इसके अलावा इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखें और पितरों के मंत्रों का जाप करें। आखिर में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान करें। पंचांग के मुताबिक पितृ संबंधित कार्यों के लिए 7 मई का दिन शुभ रहेगा, क्योंकि पितृ क्रम उस अमावस्या तिथि में किया जाता है जिसमें दोपहर के समय अमावस्या तिथि प्रभावी होती है। वही अमावस्या का स्नान, दान और पूजा से संबंधित कार्य 8 तारीख को किया जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को उदय तिथि में अमावस्या तिथि वर्तमान रहेगी। इसलिए 8 तारीख को देव कर्म किए जाएंगे। अब चलिए भक्तों, वैशाख अमावस्या का स्नान दान का मुहूर्त श्रवण करते हैं। वैशाख अमावस्या पर स्नान दान 8 मई को किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:10 से लेकर 4:52 तक अमावस्या तिथि का स्नान किया जा सकता है। वहीं दान पुण्य के कार्य लाभ चौघड़िया में सुबह 5:34 से 7:15 तक करना शुभ फलदायी रहेगा। अब चलिए भक्तों, वैशाख अमावस्या की व्रत कथा श्रवण करते हैं। वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान, दान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पुत्रों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है। इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, जिस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते। वह ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युग में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया
और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। अब चलिए भक्तों आरती श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।